हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि जो है वो किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जो है आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं संधि। संधि जो है उसका क्या अर्थ होता है। संधि मतलब दो जो वर्ण हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसको जो है वो संधि कहा जाता है। परिभाषा देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो है वो संधि बनती है। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि किस तरह से जो है वो संधि बनती है। तो देखिए, जैसे इधर लिखा है विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी मतलब दो दिए हुए हैं। इधर विद्या अलग शब्द है, अर्थी अलग शब्द है। जब दोनों ये मिलेंगे आपस में तो इससे जो है वो एक शब्द बनेगा, वो बनेगा विद्यार्थी। तो विद्या, ये जो संधि में होता है, संधि में जो पहला शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है, मतलब विद्या, द्या, द्या का आ रख लो। द्या जो है उसमें आ का जो है वो आवाज या ध्वनि जो है वो हमें सुनाई दे रही है। आ प्लस जो दूसरा वर्ण है, दूसरा शब्द है, उसका जो है वो पहला जो वर्ण है वो होता है आ प्लस। तो विद्या, विद्या प्लस अर्थी, अ जो है वो पहला हो गया, आ प्लस अ। ठीक है, तो इसका जो है वो आ बन गया। तो विद्या थी, इसका बन गया विद्यार्थी, विद्यार्थी बन गया इसका। तो उसी तरह देखिए अगला है शिक्षा प्लस अर्थी, तो इसका बन गया शिक्षार्थी। चलिए अब बात करते हैं संधि के प्रकार की या उसके भेद की। तो संधि जो है उसके कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद जो हैं वो माने जाते हैं। पहला देखिए स्वर संधि, दूसरा देखिए व्यंजन संधि, तीसरा देखिए विसर्ग संधि। ये तीनों जो आगे, ये आगे संधि के प्रकार, 3 प्रकार की जो है वो संधि होती है। 3 जो इसके भेद माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि जो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैं साधारण शब्दों में आपको बता दूं कि मतलब स्वर के बाद जो स्वर आता है या दो स्वरों के मिलने से जो भी परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। तो इधर देखिए परिभाषा, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो ये जो है ये इसकी परिभाषा होगी। अब मैं आपको स्वर संधि जो है वो इसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे महात्मा, महात्मा, म हा त अदत मा, महात्मा। तो महात्मा जो है उसका संधि विच्छेद होगा महा, महा प्लस आत्मा, आत्मा। तो ये जो है ये हो गया महात्मा का संधि विच्छेद। मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें केवल यही बताया गया होगा कि किस तरह से जो है वो संधि को पहचाना जा सकता है। उसमें स्वर व्यंजन से संबंधित जो हैं वो स्वर के जितने भी आगे भेद हैं स्वर संधि के, वो सभी जो हैं वो उसमें वीडियो में एक अलग से ट्रिक से जो है वो बताऊंगी, जिससे आप एक ही नज़र में जो है वो संधि जो है उसको पहचान सको कि इसमें शब्द के दिए होने पर जो है वो कौन सी संधि है। मतलब आपको एक शब्द दिया होगा और पूछी होगी कि इसमें कौन सी संधि जो है वो है, तो आपको उस शब्द को देखते ही आप पहचान जाओगे कि उसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि। तो इसमें जो है वो एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे बिंदी का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर जो है वो व्यंजन संधि होती है। इस तरह की बिंदी का जो है वो इसमें प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के बाद जो है इसकी परिभाषा देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो शब्द बनता है, वो व्यंजन संधि कहलाती है। जिसमें देखिए नोट है एक,
जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें डेढ़, डेढ़ मतलब ये वाला डेढ़, मतलब जिसमें डेढ़ जो है, डेढ़ व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होती है। अब उदाहरण देखिए इसका, डेढ़ कैसे आएगा? संसार, संसार, इधर लिखा है शब्द संसार। तो स म हलंत, जब म जो है वो हलंत होगा या कोई भी जो वर्ण है वो हलंत होगा तो वो जो है वो आधा हो जाता है, वो पूरा वर्ण नहीं कहलाता है। तो स जो है वो पूरा, आधा म, सम हो गया डेढ़ प्लस सार, सार, तो ये जो है ये बन गया संसार। मतलब ये जो पहला शब्द, पहले दो वर्ण आए, इनमें जो है वो डेढ़ जो व्यंजन है वो बना। तो जहाँ पे डेढ़ बनता है वहाँ पर जो है वो व्यंजन संधि होती है। उसी तरह आगे है संपूर्ण, तो स आदम प्लस पूर्ण, तो इस तरह से जो है वो इन दोनों के योग से जो है वो संपूर्ण शब्द बना। आगे बात करते हैं संयोग, स और फिर से आधा म हलंत लगा हुआ प्लस योग, तो ये जो है वो संयोग बन गया। उसी तरह से आगे संरक्षक है, सम प्लस रक्षक, तो उसी तरह से संरक्षक बन गया। तो चलिए आगे बात करते हैं विसर्ग संधि। आगे संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि देखिए क्या होती है, मतलब विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी दो बिंदियां, ऐसे ऐसे दो बिंदियां, तो इनके बाद जब स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे जो है वो विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब जब दो बिंदियां लगती हैं उसके बाद जो स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। इसके नियम देखिए विसर्ग संधि के, यदि विसर्ग से पहले अ और आ, इनको छोड़कर कोई भिन्न स्वर आता है और बाद में आ, ई, उ, अथवा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण उसमें आता है, तो और साथ में य, र, ल, व, ये शब्द जो है इनका प्रयोग होता है, तो कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग जो है वो र में बदल जाती है। जो दो बिंदियां हैं वो र का रूप जो है वो धारण कर लेती हैं। तो ये जो है वो यही नियम है, इनका जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे जो है वो विसर्ग का र बनता है, कहाँ पर विसर्ग की ओ की मात्रा बनती है। तो ये थे कुछ नियम। आगे है इसको पहचानने की ट्रिक। देखिए जैसे दो बिंदियां लगी हैं तो वो बन गया र, या ऐसे वाला र बन गया किसी शब्द के ऊपर, या फिर पूरा र भी हो सकता है, तो मतलब ऐसे जो है वो बदल जाता है। तो आगे देखिए उदाहरण, आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद, तो ये जब आशी के पीछे दो बिंदियां लगी हैं, दो विसर्गें लगी हैं ऐसे, ये जो है वो, ये जो प्लस वाद करके दूसरा जो अक्षर लिखा गया है वाद, इसमें जो है वो ऐसे बन गया, र का रूप जो है वो बिंदियों ने धारण कर लिया। तो ये जो है ये पूरा आशीर्वाद बन गया। आगे है इसी तरह निह प्लस बल, नी को जो है वो विसर्गें लगी है, नी प्लस बल, तो ये नी प्लस बल जो है दो विसर्गें जो है वो र का रूप धारण करके निर्बल बन गया। आगे है दुर्बल, दु प्लस बल, दुह प्लस बल, तो दुर्बल बन गया। इसी तरह से ये सारे दिए हुए, निह प्लस विकार निर्विकार, निह प्लस धन निर्धन, निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस उत्तर निरुत्तर, निह प्लस उद्देश्य निरोद्देश्य, निह प्लस वाचन निर्वाचन, पुनः प्लस जागरण पुनर्जागरण। तो यही जो ट्रिक है वो है। और आखिर में देखिए, यदि आधे आधे श
स और आधा स ये हों तो विसर्ग संधि ही होती है। मतलब जहाँ पर ये 3 शब्द हों, आधे आधे हों, वहाँ पर जो है वो विसर्ग संधि होती है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो इसको सिर्फ एक शब्द दिया होता है, जैसे आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद लिखा है, तो इस शब्द से ही हम पहचान लेंगे कि इसमें जो है वो कौन सी संधि का प्रयोग है। या इसमें लिखा है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण शब्द जब दिया है तो हम उसको देखकर ही पहचान लेंगे कि इसमें जो है वो विसर्ग संधि है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको संधि विच्छेद हो गया ये पुनः प्लस जागरण, ये जो है ये संधि विच्छेद हो गया, मतलब इसको 2 भागों में बांट दिया। तो किस तरह से बांटा वो हमने देख लिया। आगे वो ट्रिक जो है वो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।